हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो गाइस आज है सोमवार और मैंने सोचा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा दिया। सो गाइस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के बाद मैंने सोचा घर के मंदिर की भी पूजा कर लूँ। तो मैं यहाँ पे शिवलिंग को जल समर्पित किया, मैंने जल चढ़ाया। इसके बाद मैंने भोलेनाथ जी को चंदन लगाया, त्रिपुंड बनाया, उनका श्रृंगार किया, उनको अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, गुलाल चढ़ाया। इसके बाद काले तिल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाई, धूप दीप दिखाई। सो गाइज़ अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप एक उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र होगी। जो बेलपत्र आती है ना, उसकी डंडी रहती है, उसका डंडी का मुख अपनी तरफ करके अपनी मनोकामनाएं बोल के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं। आप जो भी उनसे बोलेंगे वो आपकी मनोकामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करेंगे, और देख लेना वो आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूरा करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने ना भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ा दी थी। इसके बाद मैंने नंदी महाराज को भी बेलपत्र चढ़ा दी थी, उनको अबीर गुलाल चढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने दूर्वा समर्पित की शिवलिंग के ऊपर, फिर मैंने पुष्प समर्पित किए। और गाइस श्रृंगार होने के बाद ना भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब उनका श्रृंगार होने के बाद वो इतने सुंदर दिखते हैं ना, और जब सोमवार रहता है ना तो तब तो अलग ही दिखते हैं, मतलब वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। सो गाइस ये मेरा घर का छोटा सा मंदिर है, यहाँ मैंने भगवान जी की पूजा कर दी। पूजा करने के बाद मैंने शिव चालीसा का पाठ किया। मैं डेली ही करती हूँ, आप भी किया कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये पूजा होने के बाद मैंने थाली तैयार कर ली थी। गांव के मंदिर में सोचा शिवलिंग को अभिषेक करके आती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ मंदिर में आ गई थी। गांव के मंदिर में छोटा सा मंदिर है गाइस, यहाँ मैंने जल समर्पित किया शिवलिंग के ऊपर, दूध समर्पित किया और भगवान भोलेनाथ जी का फिर इसके बाद श्रृंगार किया। यहाँ सबसे पहले गाइस शिवलिंग में ही गणेश भगवान का स्थान रहता है। सीधे हाथ साइड उल्टे हाथ साइड शरारण कार्तिकेय, बीच में जो मोटी लाइन रहती है वो रहती है अशोक सुंदरी, और बीच में जो हस्त कमल है वो माँ पार्वती का है, और ऊपर भोलेनाथ जी। इसके बाद जो जलाधारी रहती है उसमें भगवान भोलेनाथ जी की 5 पुत्री जया, विषेरा, शाम्भवी, गौतली और दौ, उनका भी पूजन किया। पहले मैंने गणेश जी का पूजन किया, शूट नहीं कर पाई गई। इसके बाद मैंने सड़ारण कार्तिकेय जी का, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती मैया, भोलेनाथ जी की पुत्री 5 पुत्री का अभिषेक किया, पूजन किया। इसके बाद मैंने त्रिपुंड बनाया, भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया। गाइस ऐसे बेलपत्र ना चिपकाने से शहद लगाकर आपकी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती। मैंने यहाँ पे ना बेलपत्र को समर्पित किया और बेलपत्र भी चढ़ा दी थी। इसके बाद मैंने अक्षत समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया, काले तिल चढ़ाए, गुलाल चढ़ाया, अबीर चढ़ाए और धूप दीप दिखाई, धूप जलाई। यहाँ पे गाइस मैं धूप जला के ना दोनों भोलेनाथ जी को और नंदी महाराज जी को धूप दीप दिखा रही हूँ। यहाँ पे नंदी महाराज को भी मैंने दूर्वा समर्पित की, उनका पूजन किया, उनको भी बेलपत्र समर्पित की। इसके बाद मैंने आरती की भगवान भोलेनाथ जी और नंदी महाराज की। गाइस आज ना सोमवार था, तो सोमवार के दिन ना एक दिया लेके भगवान शिवलिंग के सामने, भोलेनाथ के सामने फूल बत्ती उसमें दिए में रखकर और थोड़े से काले तिल डालकर दीपक जलाने से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। जब भी आप दीपक जलाएं काले तिल डालकर, तो भगवान जी का स्मरण करें
कौन से भगवान जी का स्मरण करते गाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर याद आया तो गाइस दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। सो गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। इसके बाद मैं माता रानी के मंदिर में आ गई थी। माता रानी के मंदिर में आने के बाद मैंने जल चढ़ाया। इसके बाद मैंने स्वास्तिक बनाया, गणेश जी का स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक की पूजा की। इसके बाद मैंने लंबी बाती का दिया लगाया। लंबी बाती का दिया लगाया, उसमें 2 लौंग डाली और उसको प्रज्वलित किया। इसके बाद मेरी पूजा हो गई थी। गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से।